एक कैलेंडर हर दिन अपनी तारीख बदलता है, लेकिन कभी कभी एक तारीख पूरे कैलेंडर को हमेशा के लिए बदल देती है। यह कहानी है एक लड़की आन्या की, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। जब वह सिर्फ 6 साल की थी, उसकी मां की मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद सिर्फ उसके पिता राघव ही उसे पालने वाले थे। राघव एक स्टील फैक्ट्री में बहुत मेहनत करते थे और बस इतना ही कमा पाते थे कि किसी तरह गुजारा हो सके। इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आन्या स्कूल जाए। वह खुद कम खाते, पैसे बचाते और आन्या की स्कूल फीस भरते। अब आन्या 13 साल की हो चुकी थी। इतनी छोटी उम्र में ही उसने घर संभालना सीख लिया था। हर दिन वह सुबह बहुत जल्दी उठती, अपने और अपने पिता के लिए खाना बनाती और फिर स्कूल जाती। राघव फैक्ट्री चले जाते। उनकी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक शाम जब राघव घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी छोटी सी झोपड़ी में हर तरफ धुआं फैला हुआ है। आन्या जो लकड़ी से खाना बना रही थी, वह गीली थी और ठीक से जल नहीं रही थी। कमरा धुएं से भर गया था और आन्या जोर जोर से खांस रही थी। राघव तुरंत उसके पास दौड़े और उसे बाहर ले गए। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं। इतनी खांसी हो रही है, तुमने खाना बनाना क्यों शुरू किया? मैं आज बना लेता। लेकिन आन्या मुस्कुराई और बोली, नहीं पिताजी, आप पूरे दिन काम करते हैं, थक जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप काम भी करें और खाना भी बनाएं। मैं स्कूल से जल्दी आ जाती हूँ। अब से खाना मैं ही बनाऊंगी। राघव यह सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो आज हम घर पर खाना नहीं खाएंगे। आज मुझे सैलरी मिली है, चलो बाहर खाना खाते हैं। यह उनकी मुश्किल जिंदगी का एक छोटा सा खुशियों भरा पल था। आन्या बहुत होशियार और मेहनती थी। घर का सारा काम करने के बाद भी वह हमेशा क्लास में पहली आती थी। राघव का सपना था कि आन्या एक दिन डॉक्टर बने और आन्या भी ठान चुकी थी कि वह यह सपना जरूर पूरा करेगी। लेकिन फिर जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। एक दिन फैक्ट्री में काम करते समय एक भारी लोहे का टुकड़ा राघव के हाथों पर गिर गया। चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को उनके दोनों हाथ काटने पड़े। 5 महीने बाद राघव अस्पताल से घर लौटे, पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने कहा, मेरे बहुत सारे सपने थे। पहले तुम्हारी मां चली गई और अब मेरे हाथ भी चले गए। मैं बस तुम्हें डॉक्टर बनते देखना चाहता था, लेकिन अब लगता है यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। आन्या उनके पास बैठी और धीरे से बोली, चिंता मत कीजिए पिताजी, आपका सपना अभी भी जिंदा है। मैं वादा करती हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए। उस दिन के बाद आन्या ने सब कुछ खुद संभाल लिया। सुबह पढ़ाई करती, फिर स्कूल जाती और स्कूल के बाद घर घर जाकर साबुन बेचती। जो थोड़े पैसे मिलते, उसी से वह अपनी फीस भरती और खाना लाती। शनिवार और रविवार वह पूरे दिन साबुन बेचती। लेकिन एक हफ्ता ऐसा आया जब कुछ भी नहीं बिका। वह थकी हुई थी, भूखी थी और निराश थी।
आज कॉलेज एडमिशन फॉर्म भरने का आखिरी दिन था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। शाम तक वह एक भी साबुन नहीं बेच पाई। थकी हुई और निराश वह आखिरी घर पर पहुंची। इस बार उसने सोचा, अगर ये लोग साबुन नहीं खरीदेंगे तो मैं उनसे कम खाना मांग लूंगी। दरवाजा एक दयालु महिला मीरा ने खोला। आन्या की हालत देखकर वह बोली, तुम बहुत भूखी लग रही हो, पहले ये बिस्किट खाओ और पानी पियो। खाने के बाद उसने पूछा, क्या तुम स्कूल नहीं जाती? आन्या ने कहा, जाती हूँ मैडम, मैंने 12वीं पास कर ली है, लेकिन आज एक भी साबुन नहीं बिका। शायद मैं अपनी फीस नहीं भर पाऊंगी। मीरा को उस पर दया आ गई। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस 500 रुपए, आन्या ने धीरे से कहा। वह अंदर गई, पैसे लाकर उसे दे दिए। ये लो, जाकर अपना फॉर्म भर दो। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने उनके पैर छुए, धन्यवाद कहा और भागकर फॉर्म भरने चली गई। साल बीत गए। अपनी मेहनत से आन्या एक मशहूर डॉक्टर बन गई। उसने अपना खुद का नर्सिंग होम भी खोल लिया। राघव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन अस्पताल में एक बहुत गंभीर मरीज आई। वह एक बूढ़ी महिला थी। उसका कोई परिवार नहीं था और वह टीबी के आखिरी स्टेज में थी। उसका एक फेफड़ा पूरी तरह खराब हो चुका था। आन्या ने तुरंत कहा, इन्हें तुरंत भर्ती करो, हमें इन्हें बचाना है। उसकी जूनियर ने कहा, मैम, इलाज में लाखों रुपए लगेंगे, वह इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। आन्या बोली, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, जान महत्वपूर्ण है। इन्हें तुरंत भर्ती करो। 2 महीने तक आन्या ने उनका बेहतरीन इलाज किया। दिन रात वह उनके साथ रही और आखिरकार वह ठीक हो गई। जब वह घर जाने लगी, नर्स ने उन्हें एक लिफाफा दिया। ये आपका बिल है मैडम। महिला डर गई। मैं ठीक तो हो गई, लेकिन मैं यह कैसे भरूंगी? जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसमें कोई बिल नहीं था, सिर्फ एक चिट्ठी थी। चिंता मत कीजिए, आपका इलाज बहुत पहले ही चुकाया जा चुका है। उन 500 रुपयों से जो आपने एक साबुन बेचने वाली लड़की को दिए थे, वही लड़की आज डॉक्टर है और उसी ने आपकी जान बचाई है। महिला की आंखों में आंसू आ गए। तभी आन्या कमरे में आई, मुस्कुराकर बोली, हाँ मैडम, मैं वही लड़की हूँ। उस दिन आपने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, आपने मुझे एक भविष्य दिया था और आज मुझे मौका मिला आपकी उस मदद का बदला चुकाने का। महिला रो पड़ी, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, खुशी और उस करुणा के चमत्कार के थे। सीख, जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, प्यार, त्याग और दया चमत्कार कर सकते हैं। एक पिता की मेहनत, एक बेटी की लगन और एक अजनबी की छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए कभी भी छोटी मदद को कम मत समझो, यह दुनिया बदलने की ताकत रखती है।